नमस्ते। वेलकम टू आयर ज्योति। आपकी जन्म कुंडली आपके साथ जीवन में क्या क्या हो सकता है इस चीज़ की पॉसिबिलिटी दिखाती है। पर किसी भी चीज़ का सटीक विवेचन करने के लिए हमें उसका डिविजनल चार्ट ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जन्म लगन 2 घंटे तक उदित रहती है और इसमें कई सारे चेंजेस नहीं होते। वो 2 घंटे तक सेम रहेगी, पर हर कुछ मिनट में आपके डिविजनल चार्ट्स चेंज होते रहते हैं। इसी तरीके एक डिविजनल चार्ट होता है दशांश कुंडली, जिसे हम D10 भी कहते हैं। ये आपके कर्म और प्रोफेशन का चार्ट है। ये सिर्फ प्रोफेशन का नहीं, पर आपके ओवरऑल लाइफ का कर्म क्या है ये उसे भी दर्शाता है। तो हमें कोई इंसान कितनी बुलंदियों तक जाएगा अपने कर्म को करके, इसे देखने के लिए हमें D10 चार्ट ज़रूर देखना पड़ता है। दशांश का लगन ये दिखाता है कि आपको इस जीवन में मेन कर्म क्या मिला है। अगर कोई एरीज असेंडेंट है और दशांश में उसका अगर कन्या राशि उदित हो रही है, तो उसके लिए ये छठे घर की राशि हुई उसके राशि चार्ट में, क्योंकि कन्या छठे घर में आएगा। तो ऐसे इंसान को रोग ऋण शत्रु से और काफ़ी सारी मुसीबतों से डील करना पड़ेगा डेली लाइफ में, क्योंकि उसको एक कर्म ही असाइन किया गया है कि उसे समस्याएं सॉल्व करनी है इस जीवन में। और दशांश का जो लगन लॉर्ड होता है, ये दिखाता है कि आप इसे कितनी कुशलता से कर पाएंगे। अगर इसी केस में हम अज्यूम करें कि उसी कन्या राशि में अगर बुध वहीं पर बैठे होते, तो ये दिखाता है कि आप बहुत उसे आसानी से हैंडल और अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे, और आपको ये करने में अच्छा भी लगेगा, क्योंकि बुध कन्या राशि में खुद उच्च के होते हैं। और मरकरी आपकी नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, स्पेशली वर्गों के साइन में कन्या राशि में ये आपकी नेगोशिएशन स्किल्स हैं। तो ये दिखा रहा है कि इस इंसान को जो भी लाइफ में प्रॉब्लम पड़ेगी, ये उसे नेगोशिएट कर लेगा आसानी से, और अपनी स्किल से, कम्युनिकेशन स्किल से, टेक्निकल स्किल से उसे काफ़ी अच्छी तरह हैंडल करके अपना कर्म पूर्ण कर पाएगा। इसके ऑपोजिट अगर हम इसी केस में मान लें कि यहाँ पर बुध कन्या की जगह होने में मेष राशि में अगर 8वें घर में बैठे होते, तो ये दिखाता है कि उस इंसान को डेली लाइफ में काफ़ी सारे हर्डल्स तो हैंडल करने पड़ेंगे, पर वो उसे अच्छी तरीके से पूर्ण नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी बुध खुद 8वें घर में बैठे हैं और वो भी अपनी शत्रु की राशि मेष राशि में। यानी कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स में इतना ईगो होगा, क्योंकि मेष काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड, नॉट एग्जैक्टली सेल्फ सेंटर्ड, पर काफ़ी कॉन्फिडेंट और बोल्ड अप्रोच रहती है मेष राशि वालों की। मेष का ऐसा टेम्परामेंट है। तो ये दिखा रहा है कि लगन लॉर्ड अभी मेष में है, तो आपका टेम्परामेंट ऐसा रहेगा कि आप वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप उसे ईगो पर भी लेंगे कई बारी, और कई बारी आपके काम ठीक से नहीं पूरी तरह सफल हो पाएंगे। अब अगर ऐसे में मरकरी का डिस्पोजिटर मार्स भी खराब हो जाए, या जैसे वो 11th हाउस में अगर नीच के यहाँ पर मान लिया जाए कर्क राशि में, तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सीरियस हो जाएगी कि आप उसे बिल्कुल भी ढंग से हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपको उसे टैकल करने में बहुत ज़्यादा इशू आएगा, क्योंकि अभी मरकरी को बैकअप भी नहीं मिल रहा है मार्स से। तो ये दिखा रहा है कि आप कर्क राशि में होगा तो आप इमोशनली हर्ट होंगे, आप इजीली इसे ईगो पे ले लेंगे, और आपके काम नहीं बनेंगे। इसके साथ साथ नवांश का जो सॉरी दशांश का जो 10th हाउस होता है, ये आपको प्रोफेशन और आपके कर्म क्षेत्र को, जिससे कि आप अर्न करते हैं, उसे भी शो करता है। दशांश का 6th हाउस सर्विस का होता है, 7th हाउस बिजनेस का होता है, और 12th हाउस इंडिपेंडेंस का होता है। 12th हाउस में हम फ्रीलांसिंग भी ले लेते हैं, क्योंकि आप जब फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं तो आप टेक्निकली किसी के लिए काम कर रहे हैं, बट आप स्टिल अपनी इंडिविजुअल विल पर हैं। तो ऐसे में जब दशांश के लगन का कनेक्शन अगर 6th हाउस से हो जाए, तो ये दिखाता है कि आपको अपनी पूरी लाइफ मैक्सिमम कर्म किसी के अंडर रह के करने पड़ेंगे। अगर वो 7th हाउस में जाता है, तो वो दिखाता है कि आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे, आप वही काम करेंगे जिसमें आपकी इच्छा होगी। आप स्टिल आपको उसमें लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि 7th हाउस इज पीपल हु यू मीट। 7th हाउस एग्जैक्टली वही दिखाता है कि आप जिन लोगों से मिलते हैं। तो अगर दशांश का लगन लॉर्ड का कनेक्शन 7th हाउस से है, तो ये दिखा रहा है कि हाँ, आप बिजनेस करेंगे, आप हर वो काम करेंगे जिसमें आपको स्वतंत्रता हो। अगर उसका कनेक्शन 12th हाउस से हो रहा है दशांश के लगन का, तो ये दिखाता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कई बार होंगी, लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेंगे या नहीं। 7th हाउस से कनेक्शन होने पे आप अपॉर्चुनिटीज़ की सर्च में रहते हैं कि हाँ आएंगी और मैं वो करूँगा, बट 12th हाउस से जब कनेक्शन हो जाता है, तो इंसान कई बार अपॉर्चुनिटीज़ होते होते भी उसे फॉरगो करता है कि हाँ, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें मेरी विल नहीं है। तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है इन तीनों में। इसके साथ साथ दशांश के लगन का जब कनेक्शन 3rd हाउस से हो जाता है, तो ये दिखाता है कि इंसान कई बार अपने लाइफ में अपने मेजर कर्म में चेंजेस करेगा। जैसे कि हमने कन्या का एग्जांपल लिया था, कन्या लगन का दशांश में। तो अगर मरकरी यहाँ पे 3rd हाउस में होते, तो ये दिखाता है कि आपको कई बारी लोगों से डील करने में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि मरकरी डीलिंग है, मरकरी रिलेशनशिप है। तो ये दिखा रहा है कि, और स्कॉर्पियो का साइन है, तो ये दिखा रहा है कि आपकी अप्रोच कई बार चेंज होगी, क्योंकि आपको पसंद नहीं आएगा।
स्कॉर्पियो का साइन इज डेथ ऑफ समथिंग, जो आप कई बार हैंग ऑन करने की कोशिश करते हैं पर आप अल्टीमेटली उसे लेट गो कर देते हैं। तो ये दिखाता है कि जब भी आपको कोई ट्रबल आएगा अपने कर्म को हैंडल करने में, आप पहले उसे बचाने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली आप उसे लेट गो करेंगे और फिर आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से आप दशांश के 10th लॉर्ड को भी देखिए। 10th का कनेक्शन 3rd से न्यू जॉब दिखाता है, सॉरी न्यू आपके लिए कुछ न्यू वर्क में स्टार्ट होना दिखाता है। 6th से दिखाता है कोई जॉब, 7th से आपको दिखाता है बिजनेस या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, और 12th से दिखाता है कि हाँ आप अपने इंडिपेंडेंस को लेंगे और आप अपनी मर्जी का काम करेंगे जो भी आप करना चाहते हैं। इसी तरीके से दशांश के 2nd और 11th लॉर्ड ये दिखाते हैं कि आप कोई कर्म करेंगे तो उससे आपको आउटपुट कितना मिलेगा। जैसे आपने लाइफ में कई बार देखा होगा, कुछ लोग इतनी मेहनत नहीं करते पर उन्हें आउटकम बहुत आसानी से मिल जाता है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बट स्टिल उन्हें आउटकम नहीं मिलता। तो दशांश के 2nd और 11th हाउस और इनके लॉर्ड ये डिसाइड करते हैं कि आपको अपने इनपुट से आउटपुट कितना मिलेगा। अगर आपके 2nd और 11th लॉर्ड बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड हैं तो आप कम इनपुट में भी आप काफ़ी अच्छा आउटपुट यील्ड कर पाते हैं, और अगर ये हाउसेस ख़राब है या इनके लॉर्ड्स ख़राब हैं तो आपको उतना आउटपुट नहीं मिलता अपना इनपुट देने के साथ, इनपुट देने के बजाय। दशांश का 5th हाउस आपका दिखाता है कि आपको प्रमोशन के चांसेस कब बनेंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा कितनी रहेगी आप जो भी काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए दशांश का 5th हाउस ख़राब है या कोई ख़राब प्लैनेट वहाँ पर बैठा है, जैसे कि सैटर्न बैठा है और वो खुद के साइन में नहीं है, तो ये दिखा रहा है कि आप काम भले चाहे जितना अच्छा करें, आपकी समाज में उतनी अच्छी पकड़ नहीं होगी या आपको उतना क्रेडिट उसके लिए नहीं मिलेगा। दशांश का 8th हाउस ये दिखाता है कि जब आपका कोई कर्म कंप्लीट हो जाता है या फिर अगर 10 से कनेक्शन हो तो जॉब लॉस के चांसेस भी ये बनाता है जब उसकी दशा आती है। तो इस तरीके से आपका दशांश के सारे हाउसेस कुछ ना कुछ दिखाते हैं। दशांश का 4th हाउस दिखाता है कि आप जो काम करेंगे उसमें आपको इमोशनल पीस और आपको सुख कितना होगा। अगर मान लीजिए दशांश में 4th हाउस में कोई नीच का प्लैनेट बैठा है तो ये डेफिनेटली शो करता है कि आप काम चाहे आपको जितना अच्छा मिल जाए, जितना ज़्यादा मिल जाए, आप पैसे भी कमा रहे होंगे लेकिन आप कभी अपने काम से उस तरीके से आपको तसल्ली नहीं रहेगी, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। और दशांश का 9th हाउस दिखाता है इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ट्रैवल्स अगर आपको काम के लिए कहीं करने हो तो ये आपका दशांश का 9th हाउस दिखाता है। अभी आपको कौन सा रिजल्ट कब आएगा ये सारा डिपेंड दशा पर करता है। लेट सपोज अगर किसी के दशांश के 4th हाउस के बैठे प्लैनेट की दशा चल रही है और वो 4th हाउस एक सॉफ्ट प्लैनेट भी है और कंफर्टेबल पोजीशन में है, अगर हम मान लें किसी के दशांश में 4th हाउस में वीनस बैठे हैं और खुद के साइन में बैठे हैं टॉरस में, तो ये दिखाता है कि इस समय इंसान कंफर्ट ढूंढेगा अपने काम में और वो कई बार ऐसी चीज़ें फॉरगो भी करेगा जो उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर उसे क्योंकि कंफर्ट ज़्यादा प्यारा होगा इसलिए वो उसे ऑप्ट करेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर कंफर्ट प्यारा है। दशांश के जब 6th हाउस की दशा चलती है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कई बार, स्पेशली अगर वो 6th लॉर्ड खराब हो या 6th हाउस में कोई खराब प्लैनेट बैठा हो। सिमिलरली जब अच्छे हाउसेस की दशा चलती है, जैसे 2nd हाउस की दशा चलेगी या 11th हाउस की दशा चलेगी या इनके लॉर्ड्स की दशा चलेगी, तो आप आउटपुट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। उनके स्ट्रेंथ पर ये डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जब 5th हाउस की दशा चलेगी, 9th हाउस की दशा चलेगी, अगर इनकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं ये हाउसेस की दशा। और 7th हाउस की जब दशा चलेगी तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आपको सामने से कोई अप्रोच आएगी, ऑफर आएगा कि आप ये नया काम स्टार्ट कर सकते हैं या इन चीज़ों का। डेफिनेटली उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है वो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और आप उसे कितना यूज़ कर पाएंगे। दशांश का 6th हाउस आपका एक तरीके से डेली रूटीन भी दिखाता है कि जब आप काम करते हैं तो आपको डेली रूटीन में कितना स्ट्रगल आता है। डजेंट मैटर आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, आपके दशांश का लगन और 10th हाउस का कनेक्शन 7th हाउस से है और या 12th हाउस से आप कोई अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, पर आपका दशांश का 6th हाउस खराब है, तो ये दिखाता है कि आपको डेली अपना वो काम करने में भी आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगे, आपको अननेसेसरी ट्रबल होगा। अगर वहाँ पर केतु है तो कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आएंगे। अगर वहाँ पर जुपिटर खराब बैठे हैं तो आपको ढंग से सलाह नहीं होगी या आप कोई बिना लॉन्ग टर्म प्लानिंग के आप अपने काम चालू कर देते हैं। अगर वहाँ पर मून खराब बैठे हैं तो आप काम तो कर रहे हैं बट आपको तसल्ली नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आपका दशांश का 6th हाउस खराब है तो डेफिनेटली आपको डेली लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे ही आएंगे। और अगर दशांश की आप सर्किट ज़रूर देखिए कि लगन लॉर्ड की स्ट्रेंथ, लगन पर बैठा प्लैनेट, उसका डिस्पोजिटर, ये कितने पावरफुल है उसको कौन देख रहा है। अगर लेट्स अज्यूम कि अगर दशांश का लगन एरीज से राइज हो रहा है
और मार्स 10th हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ पर मार्स उच्च चुके हैं, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है इंसान बहुत डिटर्मिन्ड है, क्योंकि मंगल बहुत करेजियस होता है। कैप्रिकॉर्न के साइन में है तो बहुत मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ेगी, पर आप करेंगे। अभी यहाँ पर सैटर्न जो लॉर्ड हैं आपके 10th हाउस के, ये भी अगर अच्छे प्लेस्ड हैं, 7th हाउस में एग्जॉल्टेड हैं मान लीजिए, तो ये दिखा रहा है कि आपको काम करते करते भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और क्योंकि अब यहाँ पर दोनों प्लैनेट्स का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, तो आप काफ़ी ग्रो करेंगे। अब अगर सैटर्न के डिस्पोजिटर वीनस अपने खुद के साइन में 2nd हाउस में हो जाए, तो ये सर्किट यहाँ पर कंप्लीट होगी कि अब आपको इससे फर्दर आगे नहीं जाना, वीनस अपने ही साइन में बैठे हैं। तो ये दिखा रहा है कि आप जो भी काम करेंगे आप उससे बहुत अच्छा आउटपुट लेके आएंगे, क्योंकि 2nd हाउस आपको चीज़ें दिलाता है, आप उसको इकट्ठा करते हैं। तो आप जो भी काम करेंगे यहाँ पर पूरी सर्किट बहुत अच्छी है। अभी इसी केस में अगर 5th हाउस का लॉर्ड सन भी अपने खुद के साइन में बैठ जाए दशांश में, तो ये दिखा रहा है कि अब आपको मान प्रतिष्ठा भी बहुत मिलेगी, आपका नाम भी होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है ओवरऑल, आपको दशांश का सर्किट ज़रूर देखना है कि आपका दशांश का ओवरऑल चार्ट कितना पावरफुल है। और डेफिनेटली इन प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ लगन चार्ट में कितनी है, क्योंकि अगर मान लीजिए लगन चार्ट में ही पावरफुल नहीं है, तो ये उतनी फ्रीक्वेंसी पहले से नहीं लेके आए हैं। अगर यही मंगल लगन चार्ट में ख़राब कंडीशन में होता, तो ये दिखा रहा है कि हाँ अभी इतनी पोटेंशियल मंगल को आपको ओरिजिनली नहीं मिली है, पर हाँ आप अपने कर्म क्षेत्र में उस मंगल का पूरा यूज़ करेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसे पूरी पोटेंशियल अपनी हार्नेस करेंगे। अगर वो लगन चार्ट में भी पावरफुल है और दशांश में भी पावरफुल है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग बहुत ग्रो करते हैं और अपना नाम बड़ा करते हैं। स्पेशली अगर आप सेलेब्स के चार्ट में या जिन्हों भी पॉलिटिशियंस के चार्ट में या जो भी बड़े लोग हैं, आप उनके चार्ट में सारी चीज़ें देखेंगे, तो आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा कि लगन चार्ट में भी वो प्लैनेट पावरफुल था, या फिर बहुत अच्छी कंडीशन में था, शुभकर्त्री में था, डिस्पोजिटर का सपोर्ट था, या एस्पेक्ट अच्छे थे, और दशांश में भी वो पावरफुल कंडीशन में था। तो जब दशा आई तो उसने मल्टीपल जंप दिए उन्हें करियर में। तो आई होप आपकी आज की इस वीडियो से आपको करियर देखने में और करियर में आपको कितना अच्छा ग्रोथ मिलेगा, या कौन सी दशा आपके लिए अच्छी है या बुरी है, ये आप जज कर पाएंगे। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप प्लीज़ कॉमेंट करें नीचे। आई हेल्प यू गाइज आउट एंड आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।